किशनगंज संसदीय क्षेत्र से जदयू उम्मीदवार महमूद अशरफ के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने चुनाव प्रचार किया और बायसी में एक सभा को संबोधित करते हुए उनके लिए वोट मांगा। मुख्यमंत्री ने अपने विकास कार्यों को गिनाते हुए मतदाताओं से मजदूरी के तौर पर वोट देने को कहा। इस दरमियान सभा में बड़ी संख्या में लोग मुख्यमंत्री को सुनने पहुंचे थे। यही अपील करने कि भाई हम लोगों के उम्मीदवार जो आपके अपने घर के हैं, जनाब सैयद महमूद अशरफ साहब को तीर का बटन दबाकर वोट दीजिए और उनको जिताकर किशनगंज से एमपी बनाइए लोकसभा। अभी हमारे पहले बोलने वाले मेरे मित्रों ने एक एक बात कह दी, मैं उन बातों को दोहराना नहीं चाहता। आप सब यहां पर मौजूद हैं। मैं सभी बुजुर्गों, माताओं, बहनों, भाइयों और युवजनों का मैं स्वागत करता हूं। जो पत्रकार मित्र यहां मौजूद हैं, मैं उनका भी स्वागत करता हूं। न्याय के साथ विकास के रास्ते पर चलेंगे, इंसाफ के साथ तरक्की, सिर्फ तरक्की और विकास नहीं, इंसाफ के साथ तरक्की। और उसका मतलब क्या है? उसका मतलब है अपने सूबे के हर इलाके का विकास और समाज के हर तबके का विकास। चाहे कोई किसी समुदाय के हों, किसी धर्म मजहब के मानने वाले हों, किसी जात बिरादरी के हों, हिंदू हो, मुस्लिम हो, किसी भी धर्म को मानने वाले हों, सवर्ण समुदाय के लोग हों, पिछड़े वर्ग के लोग हों, अति पिछड़े वर्ग के लोग हों, दलित महादलित हो, अनुसूचित जाति के लोग, आदिवासी हो, अनुसूचित जनजाति के लोग, और पुरुष हो या स्त्री, मर्द हो या महिला, सब के उत्थान के लिए, उसके विकास के लिए काम करना, इसी को कहते हैं इंसाफ के साथ तरक्की। और ये काम हमने किया, इलाके की खिदमत की है। और हम बैठे नहीं रहते, हम तो चारों तरफ घूमते रहते हैं, लोगों की राय जानते हैं। अब बताइए, पूर्णिया जिले में कितनी बार हम आए होंगे, किशनगंज में हम कितनी बार आए हैं। और हम आते हैं चले जाते हैं नहीं, हम ठहरते भी हैं यहां मुख्यमंत्री रहते हुए लगे। और आज जान लीजिए कि पूरे बिहार में अब 1% से भी कम लोग ऐसा होगा जो स्कूल नहीं जाता हो। ये काम किया। किलोमीटर वाईसी से दिघल बैंक 100 मीटर चौड़ा बनाने का निर्णय लिया जा चुका है। और आपको मालूम, 17 में जो महानंदा नदी में भीषण बाढ़ आई थी और पूर्णिया प्रमंडल में बड़ी संख्या में पुल पथ क्षतिग्रस्त हुए थे, वाईसी का भी क्या असर था हम सब जानते, हम सब देख देख करके जाते थे। सारा काम आप पूरे पूर्णिया प्रमंडल में जितने पुल ध्वस्त हो गए थे, क्षतिग्रस्त हो गए थे, उसका जीर्णोद्धार और उसके साथ साथ अब 70 से भी अधिक छोटे बड़े पुलों का निर्माण कार्य किया जा रहा, ताकि कभी भी आगे आने वाले समय में लोगों को आने जाने में कोई दिक्कत न हो। तो हम तो आपको यही बताना चाहते हैं कि भाई हम तो काम करते हैं। अब 7 निश्चय में हमने लड़कों के लिए स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना कि सब हायर एजुकेशन में जाए, उच्च शिक्षा में जाए, स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना। हम देखते हैं कि पूर्णिया में स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना का लाभ 1235 विद्यार्थियों ने लिया है। और स्वयं सहायता भत्ता योजना हमने शुरू किया था कि कोई रोजगार की तलाश में है, उसको घूमना पड़ेगा, माता पिता के पास इतना पैसा नहीं है, तो उसको 2 साल तक 1000 रुपए का, हम 1 महीने में 1000 रुपया 2 साल तक देने का निर्णय लिया। आपके पूर्णिया जिले में 3125 युवाओं ने इसका लाभ लिया है। और उसके अलावा कोई रोजगार तलाशेगा तो उसमें कुछ जानकारी होनी चाहिए। आजकल कंप्यूटर पर काम करना नहीं जानेगा तो कहीं काम ही नहीं मिलता। तो वैसी स्थिति में हमने कुशल युवा कार्यक्रम बनाया, कंप्यूटर पर काम करना सिखाते, लैंग्वेज सिखाते हैं, ठीक ढंग से बोल सको। और तीसरा बात है व्यवहार कौशल, व्यवहार अच्छा कर सके। किसी के सामने जाइएगा
और आपका व्यवहार ठीक है तो सामने वाले की बड़ी सिंपैथी और सहानुभूति होगी। तो अपने युवाओं को कुशल युवा कार्यक्रम के अंतर्गत यानी 6.25 लाख से भी ज्यादा पूरे बिहार में इसकी ट्रेनिंग लोगों ने दी है और पूर्णिया में 14,467 युवाओं का प्रशिक्षण हो गया। तो किसी भी काम में हमने किसी इलाके की उपेक्षा नहीं की है, सब इलाके का काम किया है, आपका काम किया है और इतना जान लीजिए आपने सेवा का मौका दिया है। हम सब की सेवा और खिदमत करते रहेंगे और मेरे लिए ये जान लीजिए सेवा ही हमारा धर्म है, हम सेवा ही करते रहेंगे। और बहुत लोगों का तो ख्याल रहता है किसी तरह से झगड़ा पैदा करो, समाज को टुकड़ों में बांटो और उसका एक टुकड़ा साथ दे देगा। हम उस पर यकीन नहीं करते हैं। हम समाज को टुकड़ों में नहीं बांटना चाहते हैं, हम सबको जोड़ना चाहते हैं। और बाकी लोग किसी प्रकार से सत्ता हासिल करना चाहते हैं माल बनाने के लिए। हम तो सेवा करते हैं और कुछ लोग माल बनाते रहते हैं। आप जरा बता लीजिए, सोच लीजिए। अरे जनता मौका देती है तो लोगों की खिदमत करिए, लोगों की सेवा करिए। लोग अपना लाभ लेते रहते हैं। और गांधी जी ने, राष्ट्रपिता ने कहा था 7 सामाजिक पाप की चर्चा की है उन्होंने। हम उसका पूरा प्रचार कर रहे हैं, हर स्कूल में लिखवाएंगे, हर सरकारी दफ्तर में लिखवाएंगे। और उसमें उन्होंने 7 सामाजिक पाप की चर्चा की है। उसमें एक पाप है काम के बिना धन, बिना मेहनत किए धन कमाना पाप है। और यहां लोग सत्ता में आकर धन कमाते हैं और आज देख रहे हैं उसकी सजा लोगों को मिली हुई है।